बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये बेसिकली यूज़ किस लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स को जो सन रेज होती हैं उन की हवाएँ जो से होती हैं वो ग्रीन हाउस के थ्रू जाती हैं। इसलिए हमने कुछ प्लांट्स जो से होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में, यानी ग्रीन कलर का एक रूम सा टाइप होता है, उसके अंदर डाला गया होता है ताकि जितनी रेडिएशंस प्लांट्स को चाहिए उतनी रेडिएशंस प्लांट्स इजीली अब्जॉर्ब कर सकें। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारे पास क्या होती है, जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह की वेवलेंथ आती है। एक होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होती है, जो लाइट आती है, लाइट कहाँ से आती है, लाइट कम्स फ्रॉम सन। क्या कहती है, सूरज की वजह से जो सी है वो लाइट जो सी है प्लांट्स की तरफ आती है। सूरज में से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज में से कौन सी रेडिएशंस निकलती है, सूरज में से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जिसे हम कहते हैं यूवी रेडिएशंस। यूवी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। हम क्या लिख देते हैं, क्या होती है उसकी वेवलेंथ, शॉर्ट वेव लेंथ, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो बना किस चीज़ का होता है, वो एक पॉलीथीन शीट का बना होता है। पॉलीथीन शीट होती है जो ग्लास या ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ये ग्लास या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बेसिकली इसमें जो यूज़ होती है ना शीट, वो कौन सी होती है, वो होती है पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट का क्या काम होता है, पॉलीथीन शीट इसलिए यूज़ होती है कि उसमें से ये होता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जितनी छोटी रेडिएशंस होती हैं उन सबको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यानी छोटी रेडिएशंस को पास करने में मदद देती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब इसके ऊपर हम पॉलीथीन की शीट चढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरे के पूरे हाउस को एक ट्रैप कर दिया, यानी उसको बंद कर दिया है ताकि वो सिर्फ उतनी रेडिएशंस को प्लांट्स के अंदर पास करवाने में मदद दे जितनी प्लांट्स को नीड है। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपके पास जो ये पॉलीथीन शीट की वजह से जो हाउस होता है वो क्या रहता है, वार्म रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, पॉलीथीन शीट सपोज करें आपके पास ये एक पॉलीथीन शीट बनाई हुई है। ठीक हो जाए, एक मिनट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का थोड़ा सा वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है, समझिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं ड्रा कर देती हूँ, ये सूरज है। अभी सूरज की रेडिएशंस क्या करनी है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में पानी है। जैसे ही पॉलीथीन शीट में से जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है ना, यहाँ पे मुझे प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लांट्स क्या करती हैं, इस रेडिएशंस को अंदर पास करा के इनको अब्जॉर्ब करने में मदद देती है। और जो रेडिएशंस जैसे ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, यानी वापस की तरफ चली जाती हैं। जितनी उन्हें चाहिए होती है उतनी वो अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की जो रेडिएशंस होती हैं उनको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली ये क्या होता है, ये क्या करता है, बेटर ग्रोथ करता है प्लांट की। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट यानी प्लांट को बेहतर तरीके से ग्रो करने में मदद देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम बात करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बिहेव, आपको पता है सिमिलर रेडिएशंस पास करती हैं ग्लास और पॉलीथीन में। अब यहाँ पे हम बात कर देते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आपको पता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो सी है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो अर्थ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसकी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो जो किसकी वजह बन जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो सी मिकदार जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है
तो जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उसको ट्रैप नहीं कर पाते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक तादाद है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा साबित होती है, खतरा बन सकती है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सिंपली इसको समराइज़ कर देती है। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जो प्लांट्स की बेटर ग्रोथ बनने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम पॉलीथीन शीट चढ़ाते हैं। पॉलीथीन शीट का क्या काम होता है, वो जितनी भी रेडिएशन होती हैं उनको अब्जॉर्ब करने में मदद देती है। कुछ रेडिएशन जो प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो रेडिएशंस क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अर्थ में यानी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, तो उसके जो वजह बनती है वो क्या होती है, उसकी वजह होती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में यानी जो आपकी अर्थ है वहाँ पे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, यानी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, हमारी 9th की बुक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह ताला। अब हम न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस चैप्टर्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।